हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम मेकर। आज हम टाइम एंड वर्क चैप्टर से कुछ नया क्वेश्चंस करेंगे जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है हमारे आगे आने वाली एग्जाम में। ये टाइम एंड वर्क चैप्टर का दूसरा क्लास है। पहले क्लास का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, x इज 20% मोर इफिशिएंट देन y। इफ y alone can finish a piece of work in 30 days, then in how many days x alone can finish the same piece of work। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स 20% मोर इफिशियंट है वाई से काम करने में। अगर किसी काम को वाई 30 दिनों में करता है तो एक्स उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स और वाई। तो देखिए एक्स और वाई का हमें कुछ वैल्यू नहीं दिया है क्वेश्चन में, सिर्फ इतना दिया है कि एक्स 20% मोर इफिशियंट है वाई से। तो हम y का वैल्यू को पहले एज्यूम कर सकते हैं 100। अगर हम y को 100 एज्यूम करेंगे तो x क्या होगा। x देखिए 20% ज़्यादा है y से, तो आप 120 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसको काट सकते हैं और इसे आप 2 से काट दीजिए। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। देखिए ये 6 और 5 जो निकल के आया ये क्या है, ये x का पर डे वर्क है, ये y का पर डे वर्क है। मतलब ये x का इफिशियंसी है काम करने का, ये y का इफिशियंसी है काम करने का। तो अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, एक y अलोन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। y अकेले देखिए 30 दिनों में काम खत्म करता है। काम कितना है, काम हमें पता नहीं है, तो कैसे करेंगे 30 दिनों में। y का पर डे काम कितना है, 5 है, तो 5 आप लिख देंगे तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। कितना आया, 150। 150 देखिए टोटल वर्क हो गया, और हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये 150 काम x कितने दिनों में करेगा। तो x का कितना है, पर डे वर्क 6, तो उसको आप डिवाइड कर दीजिए तो आंसर कितना आएगा, 25 डेज। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। मतलब x इस काम को अकेले करेगा तो 25 दिन में कर लेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a कैन complete a part of work 1 by 2 in 5 days, and B complete a part of work 3 by 5 in 9 days, and C complete a part of work 2 by 3 in 8 days. Then in how many days A, B, C can complete the work? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए किसी काम का 1/2 पार्ट करता है 5 डेज में, और बी करता है 3/5 इन 9 डेज में, और सी करता है 2/3 इन 8 डेज में। तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी और सी। तो ए का कितना दिया है, 1/2, ये 5 डेज में करता है, मतलब 10 डेज में ये पूरा काम करेगा। और बी का क्या दिया है, देखिए 3/5 दिया है। 3/5 को आप 5/3 भी लिख सकते हैं, 5/3 इंटू 9। तो आप इसको काट सकते हैं 3 से, तो 5 3 जा 15 आ गया। तो तो आप सोच रहे होंगे ये 3/5 को 5/3 कैसे लिख लिया। तो आप देखिए, ये जो 1/2 था, जो 1/2 इंटू जो 5 था, ये कैसे 10 आया था। मतलब 5 इंटू 2/1 आया था, इसलिए ये 10 हुआ था। वैसे ही अगर मैं 3/5 लिखता हूँ, उसे 9 से करना है ना, तो 9 इंटू मैं 5/3 लिखता हूँ, तो फिर 3 से काटता हूँ तो 15 ही आएगा। तो इसलिए मैंने शॉर्टकट कर दिया था। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो अभी सी का क्या दिया है, सी का दिया है 2/3। 2/3 को हम 3/2 लिख देंगे। 8 डेज में दिया है, तो इसे हम काट देंगे 2 से। 2 4 ज़ा 8, तो कितना आ गया, 12। तो अभी हमारे पास ए का आ गया है 10, बी का आ गया है 15, और सी का आ गया है 12। हम इस तीनों का एलसीएम लेंगे।
एलसीएम लेने का तरीका मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी दिया था। तो हमें कॉमन नंबर देखना है तीनों में, जो मिनिमम हो और तीनों के टेबल में भी हो। तो अब देखिएगा 60 होगा, तो 10 से 60 कितने बार, 6 टाइम्स, और उसके बाद 15 से 4 टाइम्स, उसके बाद 12 से 12 5 से 60। तो देखिए अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये ए बी सी तीनों मिलके टोटल वर्क कौन सा है, ये है। टोटल वर्क कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो अब सिंपली 60 डिवाइडेड बाई इन तीनों को प्लस कर दीजिए। 6 प्लस 4 कितना होता है 10, 10 प्लस 5 15, 15 से कर दीजिए। तो हमारा आंसर हो गया 15 4 जा, तो 4 डेज। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई एंड जेड कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क 12 days, 15 days and 20 days respectively. They started together but y left 3 days before completion of work. Calculate the number of days in which the work is completed. हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करने को बोला गया है, और यहाँ देखिए ये y चला गया है 3 days बिफोर completion ऑफ वर्क। अब ये लैंग्वेज को याद रखिएगा, 3 days बिफोर completion क्या है, y का देखिए अब 15 days दिया है, और क्वेश्चन में बोला है कि 3 days बिफोर चला गया, मतलब y ने कितने दिन काम किया है, 12 दिन काम किया है। तो देखिए इसे हम अगर पहले जैसे करें तो हमें पहले एक्स वाई जेड का एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद इफ़िशियंसी निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर वाई का काम को हमें 12 दिन का काम को हमें लेके 3 days का काम को फिर माइनस करना पड़ेगा। तो इसे करने के लिए एक शॉर्टकट है, तो चलिए देखते हैं। तो मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ। तो हमारे पास क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है। तो एक्स का कितना है 12, वाई का 15 और जेड का 20। तो एलसीएम लेंगे हम। तो एलसीएम कितना आएगा, इन तीनों में कॉमन जो नंबर है, जो मिनिमम है कितना होगा 60। तो 60 का हम एलसीएम करेंगे। तो 12 5 जा 60, 15 4 जा 60 और 23 जा 60। तो हमें एक्स का एफिशिएंसी मिल गया, वाई का भी मिल गया है और जेड का भी मिल गया है। तो देखिए अभी क्वेश्चन में कहा है बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो देखिए जब भी किसी क्वेश्चन में अगर बिफोर कंप्लीशन आएगा, तो आप ये चीज़ याद रखना, आपको ऐड करना है। मतलब बिफोर कंप्लीशन कहेगा तो आपको जिसके बारे में कहा है उसे ऊपर भी ऐड करना है और नीचे भी ऐड करना है। और अगर आफ्टर कंप्लीशन कहा तो आप उसे ऊपर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा और नीचे इंक्लूड ही मत कीजिएगा। ठीक है। तो आप शायद ये नहीं समझे, मैं जब ये सॉल्यूशन करूँगा आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो अभी हमारा एफिशिएंसी निकल के आ गया है, एक्स का 5, वाई का 4 और जेड का 3। तो अभी टोटल वर्क हमें फाइंड करना है ना। तो टोटल वर्क कितना है, एलसीएम कितना मिला था 60, तो टोटल वर्क आ गया 60। अभी देखिए अभी किसके बारे में बात हो रहा है, वाई लेफ्ट 3 days बिफोर द कंप्लीशन। तो वाई 3 दिन पहले चला गया है ना, तो प्लस वाई का इफिशिएंसी कितना है 4। तो 4 कितना दिन पहले गया है 3 days। इसके बाद देखिए यार आपको क्या प्लस कर, यहाँ मैंने गलती से ए बी सी लिख दिया है, ये एक्स वाई जेड होगा। 60 प्लस 3 4 12 बाई, तीनों का इफिशिएंसी प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 आएगा ना। तो 12, तो अभी ये कितना आता है 72 को अब 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 days, ये हमारा आंसर रहा। तो देखिए यहाँ मैंने क्या किया, ये जो y चला गया, y का जो रिमेनिंग डेज है 3 days, वो मैंने
y का इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह अगर कोई भी काम छोड़ के जाए बिफोर कंप्लीशन अगर दिया होगा तो आप उसका वैल्यू को ऊपर भी ऐड कर देना और नीचे भी ऐड कर देना। ठीक है दोस्तों। और अगर कोई आफ्टर कंप्लीशन कहा क्वेश्चन में तो आप याद रखना ऊपर आप सब्ट्रैक्ट करना और नीचे उसका वैल्यू को इंक्लूड मत करना। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेंगे। तो नेक्स्ट है A, B and C can finish a piece of work in 10 days, 12 days and 15 days respectively. They started together but A left after 2 days. Calculate the number of days in which the work is completed. तो इसमें देखिए क्या दिया है, A left after 2 days बोला है इसमें, और उसमें क्या था, Y चला गया था काम खत्म होने के 3 दिन पहले, मतलब बिफोर कंप्लीशन किया था। इधर देखिए आफ्टर 2 डेज दिया है। तो इसमें आप क्या करना, इसमें आफ्टर दिया है तो आफ्टर जब भी देगा तो ऊपर आप सब्ट्रैक्ट करना और नीचे उसका वैल्यू ऐड मत करना। ठीक है, तो ये हम अभी सोल्यूशन में देखेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो ए बी एन सी कहाँ है, तो ए का कितना है 10 डेज, बी का कितना दिया है 12 डेज और सी का कितना दिया है 15 डेज। तो इन तीनों का एलसीएम कर लेना। एलसीएम कितना होगा 60 होगा। 10 6 जा 60, 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60। अभी देखिए, अभी ए बी और सी का हमें इफिशिएंसी मिल गया है। तो अभी हमें बोला है ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। तो देखिए इसमें आप ऐसा करना, टोटल वर्क इक्वल टू, टोटल वर्क कितना है 60 है। अभी माइनस कौन चला गया है, ए गया है ना, कितने दिन में गया है 2 दिन बाद गया है। तो 2 इंटू ए का इफिशिएंसी कितना है, देखिए 6 है, 6 इसे माइनस कर दिया और नीचे देखिए ए को 80 मत करना, सिर्फ बी और सी का लिख देना। तो 60 माइनस 12 और बी और सी को प्लस करेंगे तो कितना होगा 9। तो ये कितना होगा 60 माइनस 12 48 बाई 9। तो आप इसे करेंगे तो 9 5 जा 45, अब इसे काटेंगे तो 9 5 जा 45 और 3 रिमेनिंग रहेगा। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 9 5 जा 45 बाई 3 डेज। ठीक है दोस्तों, देखिए इसे हम ऐसा भी कर सकते थे, जैसा कि पहले ए का इफिशिएंसी कितना था 6 और कितने दिन में चला गया था 2, तो ये 12 दिन। तो टोटल वर्क कितना था 60 से 12 दिन को माइनस करके 48 निकाल के उसे हम डायरेक्टली ये 9 से कर देते तो होता था। लेकिन अगर हम उस तरह करेंगे तो ये अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें ए के बारे में बोल दिया फिर बी के बारे में भी बोल दिया तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम इस टेक्निक को इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि बाद में अगर कुछ टफ क्वेश्चन आए तो हम आराम से कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखना बिफोर कॉम्प्लीशन अगर बोला तो क्या करना है और आफ्टर कॉम्प्लीशन बोला तो क्या करना है। तो फिर से मैं बोल देता हूँ, बिफोर कॉम्प्लीशन कहा तो आपको याद रखना है ऊपर भी ऐड करना है और नीचे भी ऐड करना है। अगर आफ्टर कॉम्प्लीशन कहा तो आपको ऊपर सब्ट्रैक्ट करना है और नीचे इंक्लूड मत करिए। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा।